शांति। 29 मई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा बरसा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा बरसा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तर में बाबा ने बताया, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बैज बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। ये बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास ये निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीज़ें बनवाई हैं, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत है, माता हो माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। इसलिए भक्ति मार्ग में कहीं कहीं पर माता को गुरु बताया गया है। वास्तव में माता गुरु इस समय बनती है जो अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त है। बाबा ने कहा, अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो हम सबकी माता है जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है क्योंकि वह सबका फादर है। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है। इसलिए भारत देश में देवियों की पूजा साल में 2 बार, वो भी 9-9 दिन तक। देवों की पूजा वो भी 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। बाबा ने कहा तो बाबा कहते माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं वंदे मातरम कहते हैं ना। कन्याएं फिर माता बनती तो ये महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की जीवन कहानी का पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये सब चेतन में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार, लेकिन उन्हों को तो पता नहीं शिव कौन है, शंकर कौन है। उन्होंने तो शिव शंकर को एक कर दिया है। उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सोम माने ज्ञान, तो परम पिता परमात्मा आत्माओं को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए। खास सोमवार को क्यों? कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? तुम बच्चे जानते हो बबूल के कांटे होते हैं। कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। अभी तुम अर्थ सहित समझते हो। महिमा सारी भारत में ही है। यहाँ ही आते हैं। कृष्ण की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। कृष्ण का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। ताज भी कृष्ण को ही देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं। हर एक अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते, बाकी सभी धर्म अपने अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इसलिए भक्त लोग क्या गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता और मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो वो तो इतनी शक्ति देता है, लेकिन लेने वाले ले तब तो ना। तो इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ
कैसे होती, वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती। बाप नहीं होता तो वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूदा हुआ है। घर बार छोड़ करके जंगल में जा कर के तपस्या करना भी ड्रामा में नूदा हुआ है। बाप आकर समझाते बरोबर ये भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली, क्योंकि परम धाम से आई है ना आत्मा भी अभी, तो पवित्रता की शक्ति लेकर के आई है ना, इसलिए एक भाषण करने से ही कितनों को अपना बना लेती हैं। उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं। परम धाम से आत्मा आई और उन्होंने भाषण किया, क्योंकि है ही उसी धर्म की, तो एक ही भाषण से उनके जो अनुयायी हैं वह खिंचे चले आते हैं। जैसे आर्य समाजी है। अब दयानंद को कितना समय हुआ, पिछाड़ी की छोटी छोटी टालियाँ हैं। जैसे चिदाकाशी है, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। आज तो बाबा ने मठ पंथ वालों की, धर्म स्थापक वालों की सबका नाम लिया है मुरली में। कितना चल गया है, महिमा कितनी है, क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो कि ये बना बनाया ड्रामा है, ये फिल्म है जो फिर रिपीट होता है। इसलिए कहते बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिरी सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का है आदि। सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। इतना बाबा एक जन्म में ही भरपूर कर देता है। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हुए एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। हरेक अपने सुख की प्रारब्धि बनाते हैं। छोटे बच्चे से भी पूछा जाए कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो कहेगा नौकरी करेंगे। नौकरी करके क्या करोगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कमा के सुख से रहेंगे। तो हरेक की इच्छा सिर्फ सुख से रहने की है, लेकिन ना तो धन से सुख मिलता है, ना व्यक्तियों से सुख मिलता है। सुख मिलेगा सतयुग में जाके। तो बाबा ने कहा तो लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं। लौकिक में क्या होता है, सिर्फ बेटा को संपत्ति का हकदार बनाया जाता, बेटियों को नहीं। बेटियों को तो दूसरे घर में भेज देते हैं। बाबा कहते यहाँ तो सब बराबर है, आत्मा आत्मा भाई भाई, तभी तो कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा सबको बराबर वर्षा देता हूँ। तो नंबर वार तो है ना। बाबा कहते मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबर वार तो है ना। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो ये फूल है, मम्मा सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। बाबा ने टोकरी में से क्या उठाया, एक फूल, और सभी को दिखा करके कहा ये कौन है, मम्मा। बाबा के लिए फिर ये गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध देने वाले हैं। कितने को सुगंध दे करके महका देते हैं। पवित्रता की खुशबू आती है ना, गुणों की खुशबू आती है ना। इसलिए गुण रूपी मोतीले सबकी माला एक बनानी है।
बागवान है शिव बाबा। बाबा ने कहा बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है, तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। बाबा ने हमें जीवन जीने की कितनी अच्छी कला सिखलाई। बाबा ने कहा बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो वास्तविक अर्थ क्या है, बलिहारी किसकी है, गुरु शिव बाबा की, सतगुरु शिव बाबा की, जिन्होंने गोविंद बनने की पढ़ाई। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वह है ऊंचे तो ऊंच भगवान, रहते भी है परम धाम में। अच्छा कहते लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान, वह भला कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों ऐसा ऊंचा किसने बनाया, तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि से मैं ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु, ये महिमा है इसकी शिव बाबा की। 108 की माला बनती है, वह माला ऊंचे ते ऊंचे है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती। श्री क्या दिखाते, श्री कृष्ण के गले में बैजंती माला दिखाते हैं। बाबा ने कहा रुद्र माला भी है, फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता रुद्र माला और भक्त माला, उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। भक्त माला का भी पुस्तक है, रुद्र माला की तो गीता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा ने लॉकेट बैज भी बनवाए हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति दूसरी तरफ श्री कृष्ण। ये चित्र तो बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं ये चित्र तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। गवर्नमेंट से बाबा ने कहा इनाम मिलता है ना। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बैज बनाया है, फर्स्ट क्लास चीज़ है। लॉकेट दिखाकर बोलो आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावे। लॉकेट दिखा करके कहो आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे बतावे। हम तुमको क्या बनाते, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते और त्रेता में कौन करते हैं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कितनी सरल सहज पढ़ाई भगवान घर बैठे पढ़ा देते हैं। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे, ये बात है और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। बिना ज्ञान के तो जिंदगी नहीं। इसलिए इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग, हर परिस्थिति में मुस्कराना सिखलाता है राजयोग। तुमको जो सिखाया जाता सो नया, बल वह गीता है परंतु हम उसको भी उठाते नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते। लोग कहते हैं वैसे तो तुम गीता को मानते नहीं और अपने मतलब की बातें गीता से उठाते हो। बाबा जानते हैं कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल है, सेना में तो बहुत है ना, पांडव सेना में भी ये है। बाप कहते फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा
लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, तुम पर बलिहार जाऊं। तुमको ही याद करेंगे, उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। सब कुछ ईश्वर देता है और बच्चा ईश्वर ने दिया और फिर ले लिया, तो फिर ईश्वर को क्यों गाली देने लग जाते हो? तुम ऐसे हो, ये हो कह देते हैं। दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। दुख देने वाले को कभी कोई याद किया जाता है क्या? तो तुम्हारे ऊपर जब दुख आता तो तुम फिर भगवान को याद क्यों करते जब उसने ही दुख दिया? वास्तव में भगवान कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है। बाबा तेरी मुरली बड़ी है सुहानी, वेद शास्त्र का सार है इसमें। परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है, इतनी दूरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थराइट। कहते भी हैं गॉड फादर, परम पिता, फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे, भक्त भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त भगवान है, भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? परंतु सिवाय समझाने कोई समझ ना सके। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। यह है ऊंचे तो ऊंच गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी का गॉड फादर है वह क्या कर्तव्य करते हैं, जिस कारण उनको फादर कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। और फिर एडम ईव, आदम बीवी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे गॉड फादर, उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। ये है प्रजापिता, हम आत्मा हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। ऊंचे तो ऊंच परमपिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा कैसा दिखाते हैं? बूढ़ा दिखाएंगे, ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली में भी मेहनत से मिलती है, गाते भी है सदगुरु मिला दलाल के रूप में। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है, बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए थे, उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, परंतु इतना कदर नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते, फिर यहाँ पहनते हैं ना, तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में निशानियाँ होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है, कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते बाबा योग कैसे लगा? लक्ष्य तो दिया हुआ है ना, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाँह कट गई, बाकी ब्राह्मण बनने वाले
अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हुए विजय माला में आएंगे। बाकी प्रजा में, हाँ प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उनके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापुर से जब राजाओं को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाबा हमको वर्षा देने आए तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोर देकर के भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। नंबर 2, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना है और बनाना है। विशाल बुद्धि और दूरादेशी बन लॉकेट पे अच्छी रीति सर्विस करनी है। वरदान, अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर पर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर्स से दिखाई दे तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। चलो 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे, अपने मन से सारे दिन की व्यर्थ बातों को समाप्त करेंगे। अनुभव करेंगे, मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा, सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके पाठ बजा रही हूँ। वास्तव में मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर पाठ बजाया। धीरे धीरे आत्मा शक्तिहीन हो गई। प्यारे पिता ने हमें आकर के सत्य परिचय दिया, क्योंकि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को पाठ बजाते बजाते भूल गई। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने के लिए अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं देख रही हूँ वस्त्र अलग और मैं अलग। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने शरीर रूपी वस्त्रों को देख रही हूँ और मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने परम धाम में। सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में
बैठे हुए हैं, वो मेरे सामने हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा पहले की तरह शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे सारे विक्रम विनाश होते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा एक एक पाप कर्म खत्म होता चला जा रहा है। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे संपन्नता का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ सारे विश्व के ऊपर पड़ रही हैं और विश्व की एक एक आत्मा पावन हो रही है। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।